Welcome back, everybody. This is our fourth video in theory part series for chapter Unit and Dimensions for class 11th physics. And hopefully, this will be the last video in this chapter. And we have made previously three videos in this chapter, and till now, we have covered significant digits, we have covered error analysis, we have covered significant digits mathematics, and we have covered measuring instruments also. So if you have not watched our previous video, then you can go to our channel. Name of channel is Point Basics, and there is a playlist named Class 11th Physics. So you can go and watch over there. And if you like our work, then please like these videos, share as much as possible, and subscribe to our channel. And if you want to support us, then you can scan these QR codes and support us financially with whatever amount you can, and whatever amount you can afford, because whatever amount you give us, that amount give help us to get more books and get a better recording and computer hardware, so that we can provide you better quality videos. So please like, share, and subscribe. And with this, let's start today's video. Today we are going to discuss about units and dimension analysis. So let me go forward. This is our previous this from our previous video. So let's start today's topics. First of all, we will discuss units. Now now how you will define a unit. So we have something known as physical quantities. What are these physical quantities? Like length, time, or suppose brightness of your screen, and the force you applied, the pull up you do, or anything. If you want to measure something, then that something is known as physical quantity. Whatever you want to measure, it is known as physical quantity. So to measure that physical quantity, you need to divide that quantity into some parts and then count it. Means, suppose आपके पास एक वायर है, दिस इज योर वायर, और आप इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हो. सो इसकी लेंथ को मेजर करने का मेथड क्या होगा, वे क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा. सपोज आप एक स्टैंडर्ड लेते हो, आपने एक दूसरी वायर ले ली और आपने इसको बोल दिया कि ये आपके लिए क्या है, स्टैंडर्ड है. इसको आपने बोला वायर स्टैंडर्ड. फिर आप क्या करोगे? जो ओल्ड वे होता है मेजरमेंट करने का, फिर आप इस स्टैंडर्ड को मूव करते हो और मार्किंग करते हो कि आपने इसको दोनों को एक साथ अलाइन कर लिया, और फिर आपने यहाँ पे जब ये पहला स्टैंडर्ड खत्म होता है तो आपने यहाँ पे मार्किंग कर दी. उसके बाद आप इसको मूव करते हो, देन आप यहाँ पे सेकंड मार्किंग करोगे, देन अगेन आप इसको मूव करते हो और आप यहाँ पे फिर से मार्किंग करोगे. और सपोज ऐसे आप मार्किंग करते जाते हो और आपके पास ये टोटल 1 2 3 4 5 6 और ये सपोज लास्ट मार्किंग है 7. आपके पास ऐसे टोटल 7 मार्क्स बनते हैं. तो जो आपकी लेंथ हो गई, दैट विल बी 7 यूनिट्स ऑफ वायर स्टैंडर्ड. सो यूनिट क्या है? इट इज
पार्ट की वैल्यू है। जो भी आपने मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड चूज किया, जैसे हमने यहाँ पे ये जो वायर स्टैंडर्ड चूज किया था, इसकी जो वैल्यू होगी उसको क्या बोला जाता है? यूनिट। सपोज हम इसकी वैल्यू को बोल देते हैं 1 मीटर, कि इसकी वैल्यू 1 मीटर है, तो आवर आंसर क्या हो जाएगा? 7 मीटर, बिकॉज 7 यूनिट्स आए थे हमारे पास। सो दैट्स हाउ जब भी आपको कोई मेजरमेंट करनी है तो आप उस मेजरमेंट को क्वांटाइज कर देते हो स्मॉल पार्ट्स में, मीन्स आप मेजरमेंट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, और फिर जो वो स्मॉल पार्ट है आप उसको बोल देते हो यूनिट। और फिर आप ये मेजर करते हो कि जब आप एक्चुअल मेजरमेंट कर रहे हो कि वो जो आपका स्मॉल पार्ट है जिसको आपने यूनिट बोला वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज रिपीटेड। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ 7 मीटर, तो यहाँ पे जो यूनिट है मीटर, और वो कितने टाइम रिपीट हुआ? 7 टाइम्स। सो दैट्स हाउ आपके पास जो यूनिट्स हैं उनका कंसेप्ट आता है। नाउ हमारे पास जो यूनिट्स हैं हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज फंडामेंटल एंड नंबर 2 इज ड्राइव्ड यूनिट्स। सो फर्स्ट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट्स उन यूनिट्स को बोला जाता है जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस दैट जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कहीं से आई है। अगर हम उनको एक्सप्लेन करने लगेंगे तो हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मीन्स इट्स लाइक ए एक्सियम। जैसे जब आप मैथमेटिक्स करते हो तो जो नंबर्स हैं हम उनको एक्सियम लेके चलते हैं कि नंबर कहीं से आए नहीं, हम नंबर्स को अज्यूम करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, बट ये कहीं पे ये कहीं से ड्राइव नहीं किया जा सकता कि 2 इज ग्रेटर देन 1। हमने इसको अज्यूम किया है दैट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस इज आवर अजम्पशन, और उसके बेसिस पे हम 2 इज ग्रेटर देन 1 ड्राइव करते हैं। ओके, सो सिमिलरली फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट होती हैं जिनको कहीं से भी ड्राइव कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इन ए सेंस आप ये बोल सकते हो दैट जिनके लिए हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमको उनको बाय डिफॉल्ट लेके चलना ही पड़ता है। सो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are independent of any other units and cannot be derived. So ये independent होती हैं and cannot be derived. इनको ड्राइव नहीं किया जा सकता, आपको इनको लेके ही चलना पड़ेगा। और फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जांपल क्या है? जैसे लेंथ के लिए हम मीटर लेके चलते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हम लेंथ के लिए मीटर लेके चलते हैं, टाइम के लिए सेकंड लेके चलते हैं, जो है टेम्परेचर के लिए केल्विन लेके चलते हैं। ऐसे यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। एंड सेकंड होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स में वो यूनिट आती हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट एंड कैन बी ड्राइव्ड। उनको ड्राइव किया जा सकता है, मींस उनकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। लाइक न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, और न्यूटन होती है इक्वल टू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे किलोग्राम मास की यूनिट है, मीटर लेंथ की यूनिट है, और सेकंड टाइम की यूनिट है। तो जो न्यूटन है वो इन तीन चीजों से मिलके बना हुआ है। सो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इन तीनों पे डिपेंड करता है, और इसको ड्राइव किया जा सकता है इन तीनों की हेल्प से। सो दैट्स हाउ हम ड्राइव यूनिट्स का यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास आपके सिलेबस में फंडामेंटल कुछ डेफिनेशंस हैं एसआई यूनिट्स की। आपको उन डेफिनेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वाई? बिकॉज दीज आर आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड्स। मींस सपोज कीजिए आज हम फॉर आवर मेजरमेंट हम ये लेके चलते हैं दैट दिस लेंथ इज 1 मीटर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दैट इज 10.2 सेंटीमीटर, और ये हम 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर शो कर रहा है। अगर आज इसको फिजिक्स में 1 मीटर बोल दिया जाए, इसको फिजिक्स में 1 मीटर बोल के सारी कैलकुलेशन करने लग जाए, तो किसी फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जस्ट जो कांस्टेंट होते हैं फॉर्मूलाज के अंदर वो चेंज हो जाएंगे। मींस
जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, हमें उनके लिए जो यूनिट तो लेनी पड़ती है, बिकॉज हमें मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें यूनिट लेनी पड़ेगी। बट उस यूनिट की आप क्या वैल्यू ले रहे हो, उससे फॉर्मूलाज चेंज नहीं होते। आप इसको 1 मीटर मान सकते हो, उसको 10 मीटर मान के, अगर फिर भी आप न्यूटन्स फॉर्मूला से या जो हमारे न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं और उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, उनसे कैलकुलेशन करते हो, तब भी आपके आंसर सेम आएंगे। जस्ट उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बिकॉज आपने यूनिट्स को चेंज कर दिया, दैट्स इट। बट फॉर्मूलाज वर्क एज इट इज करेंगे। सो आपको उनको एज इट इज रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। वो हमने एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया सो दैट वर्ल्ड वाइड एक ही वैल्यू को फॉलो किया जाए। मीन्स जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर एक लेंथ है, जो एक सिलेंडर है, जो एक उसके अंदर रखा हुआ है। पहले एक उसके अंदर रखा होता था, एक म्यूजियम था ब्रिटिश के अंदर, शायद इंग्लैंड के अंदर, वहां पे एक सिलेंडर रखा हुआ था, उसकी लेंथ को 1 मीटर माना जाता था। फिर जब आप आगे पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि जो सिलेंडर होता है उसकी लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ कम ज्यादा होती है, तो हमारे जो 1 मीटर की वैल्यू थी वो चेंज हो रही थी। फिर हमने उसका एक स्टैंडर्ड अलग कर दिया कि हमने एटॉमिक वेवलेंथ के केस में उसकी वैल्यू को ले लिया। सो इन शॉर्ट, जो आप यूनिट्स लेते हो उनके चेंज होने से एज सच आपके फॉर्मूलाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। सो हम इसको एज सच इतना डेप्थ में कवर नहीं करेंगे। हम अब आगे आते हैं डायमेंशंस पे। सो डायमेंशंस, और ये आपके लिए नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से मोस्टली वो डायमेंशन से बनते हैं, और हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उनके आपको सम बेसिक एग्जांपल्स भी देंगे, और बाद में जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे होंगे नीट जेई वाली, हम वहां पे आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। सो डायमेंशंस क्या है? जब भी आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स हो, और आपको पता है कि ड्राइव्ड यूनिट किससे बनती है? फंडामेंटल यूनिट से बनती है। सो जब आप फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव्ड यूनिट बना रहे होते हो, तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स को कुछ पावर्स देनी पड़ती है। इन पावर्स को डायमेंशंस बोला जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे न्यूटन है, न्यूटन में आपको किलोग्राम, न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसमें आपको किलोग्राम को 1 पावर देनी पड़ेगी। किलोग्राम किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? मास का। तो हम मास को, किलोग्राम को मास से रिप्रेजेंट करते हैं, सो मास को आपको 1 पावर से रेज करना पड़ा। मीटर इज फॉर लेंथ, सो लेंथ को आपको 1 पावर से रिप्रेजेंट करना पड़ा। एंड सेकंड इज फॉर टाइम, टाइम को आपको -1 पावर से रिप्रेजेंट करना पड़ा। सो दीज आर डायमेंशंस। यहाँ पे डायमेंशन है 1 1 -1। सो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके बाद हम इनके मैथमेटिक्स पे आते हैं। तो जब भी आप डायमेंशंस की बात करेंगे, तो वहां पे आप मास को m लिखेंगे, लेंथ को l, टाइम को t, उसके बाद हमारे पास होगा करंट, करंट को a लिखा जाता है। अभी कुछ बच्चे हैं, उनके दिमाग में डाउट आता है कि हम सर करंट को फंडामेंटल यूनिट क्यों मानते हैं? बिकॉज जो करंट होता है, एक्चुअली करंट इज, अगर आप फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है। सो इसका रीजन ये है कि जो चार्ज होता है, चार्ज को डायरेक्ट मेजर करना बहुत डिफिकल्ट चीज है, उसको डायरेक्टली आप मेजर कर नहीं सकते। और चार्ज की जो फंडामेंटल यूनिट है, मीन्स जो उसकी कोलम्ब, वो इतनी स्मॉल है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप, मतलब कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लगते हैं उसको बनाने के लिए। सो दैट्स वाई हम चार्ज को बिकॉज डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, दैट्स वाई हम करंट को फंडामेंटल यूनिट लेके चलते हैं। सो ऐसे हमारे पास और भी होती हैं, जैसे टेम्परेचर के लिए हमारे पास केल्विन होती है, और उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं को यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, और हम आपको इन्हीं का यूज के थ्रू चीजें दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ यूनिट्स बना के दिखा देते हैं डायमेंशंस।
जैसे मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए तो हमने कर ही ली। अब हम आपको वॉल्यूम के लिए डायमेंशन दिखाते हैं। जैसे वॉल्यूम कुछ भी होगा तो वो होगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अब अगर आप इनको मेजर करने जा रहे हो तो सभी को आप मीटर में ही मेजर करोगे या सेंटीमीटर में ही मेजर करोगे। मींस ये सभी की सभी लेंथ हैं, तो आप तीनों को एल एल से रिप्रेजेंट करोगे, एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल, सो एल क्यूब। सो इसकी जो डायमेंशन होंगी इट विल बी, और इसको मोस्टली ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे m नहीं है तो m0, l पावर 3 और t पावर 0। और नॉर्मली करंट और केल्विन को तभी यूज किया जाता है जब रिक्वायरमेंट हो, मोस्टली mlt ही यूज किया जाता है। तो हमने ये वॉल्यूम की देख लिया। अगर हम एरिया की देखें, सो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, so it will be L into L, so L square और m0 L square t0। और अगर आप एरिया का कोई और फॉर्मूला भी लेंगे तो डायमेंशन हमेशा सेम ही आएगी। सपोज कीजिए आप सर्कल का फॉर्मूला लेते हो, सर्कल में होता है पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक तो डायमेंशनल कांस्टेंट, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मोस्टली जो आप मैथ में कांस्टेंट पढ़ते हो वो डायमेंशन लेस होते हैं, तो पाई भी एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, बिकॉज इसकी वैल्यू होती है 3.14 और उसके पीछे कुछ नहीं, उसके पीछे मीटर सेकंड कुछ नहीं लगा हुआ, तो वो डायमेंशन लेस है। सो ओनली हमारे पास बचता है रेडियस, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। रेडियस को आप लेंथ में ही मेजर करोगे, सो एल और स्क्वायर, तो अगेन आपके पास एल स्क्वायर ही आएगा। और जो दो चीजें जिनकी डायमेंशन सेम हो आप उनको एक दूसरे का एनालोगस बोल सकते हो, आइडेंटिकल नहीं बोल सकते। हम उनको क्या बोल सकते हैं? एनालोगस। क्यों? एक जैसा काम करते हैं पर एक जैसा दिखने वाला काम करते हैं पर एक्चुअली सेम वर्क नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में आपके पास होता है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स, सो सिमिलरली डायमेंशंस में भी ऐसे ही आप बना सकते हो अगर जिनकी डायमेंशन सेम है। नाउ अब अगर हम डेंसिटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करें, सो जो डेंसिटी होती है दैट इज मास बाय वॉल्यूम। सो मास इज m एंड वॉल्यूम इज लेंथ ब्रेथ हाइट, सो एल क्यूब, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी। तो इसको आप लिख सकते हो m1 l माइनस 3, और अगर टाइम ऐड करोगे आप तो टाइम 0 पावर हो जाएगा। और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, बिकॉज जो अगर आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा है तो थीटा एक नंबर होता है। सपोज आप यहाँ पे डालते हो टेंजेंट 45, तो जब आप 45 करके निकालते हो तो ये 1 आता है, और इसके पीछे आपको कोई यूनिट नहीं लगी हुई। डायमेंशंस आपको वहीं पे मिलेंगी जहाँ पे आपको वहाँ पे यूनिट्स लगी हुई, जैसे 1 मीटर, 1 सेकेंड, 20 किलोग्राम। अगर पीछे कोई यूनिट है तभी वहाँ पे डायमेंशंस होंगी, अगर यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। नो यूनिट्स, नो डायमेंशंस। नाउ आपको कुछ डायमेंशंस हैं उनको याद रखना पड़ेगा, और कुछ डायमेंशंस हैं जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग फॉर्मूला। नाउ सपोज आपको रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी है। आप हमारे पास ओम्स लॉ होता है एंड उसमें से हमें रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी है, तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। तो अगर आपको रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है वोल्टेज बाय करंट। तो इसके लिए आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल की डायमेंशंस पता होनी चाहिए और करंट की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। नाउ हमें हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है दैट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ऐसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जो वोल्टेज है उसको हम पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो V इज इक्वल टू W बाय Q। और नाउ वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिवाइड में चार्ज है। नाउ फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास एक्सेलरेशन डिस्टेंस बाय चार्ज।
नाउ कमिंग बैक, आगे बढ़ते हैं। मास की डायमेंशन m होगी, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी होती है लेंथ बाय टाइम। सो लेंथ बाय टाइम, और एक टाइम यहीं पे था, तो l बाय टी स्क्वायर और lt माइनस टू। सो एक्सेलरेशन इज lt माइनस टू एंड डिस्टेंस इज अगेन लेंथ एंड हियर कम्स द चार्ज। अब हम चार्ज की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो चार्ज की डायमेंशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमने करंट की डायमेंशन को a लिया है, जो करंट है, करंट की डायमेंशन a होती है, और a इज इक्वल टू होती है क्यू बाय टाइम। सो क्यू इज इक्वल टू a इंटू टी, और a1 t1। सो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो क्यू इज इक्वल टू at। अब हम इनको एडजस्ट करते हैं प्रॉपर वे में, और हमारे पास आता है m l स्क्वायर, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो t माइनस वन और a माइनस वन। सो ऐसे आपके पास पोटेंशियल की डायमेंशन आ गई। हम इसको यहाँ पे वापस पुट कर सकते हैं। सो इट विल बी ml स्क्वायर t माइनस थ्री a माइनस वन। नाउ डिवाइड बाय करंट, एंड करंट की डायमेंशन अगेन a होती है। सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, t माइनस थ्री a माइनस टू। सो दैट्स हाउ, अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं और आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हो, मीन्स आप सीरीज ऑफ फॉर्मूलाज लिख सकते हो, तो उनके हेल्प से आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। जैसे सपोज, और फॉर्मूलाज में भी आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास सेम चीज़ों के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। लेट मी शो यू कि सपोज कीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है बी की। अब जब आप आगे स्टडी करोगे, एक फॉर्मूला आप 10th में स्टडी कर सकते हो फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लिए फॉर्मूला था F इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है। और आगे आप फोर्स के लिए और फॉर्मूलाज पढ़ेगा, जैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू नोड बाय फोर पाई आई वन आई टू बाय आर इंटू डी। एक फॉर्मूला आपके पास ऐसे होता है, और सॉरी, हाँ, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फॉर्मूला होता है दैट म्यू नोड आई बाय टू आर। तो आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता लग जाए। जैसे अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, तो यहाँ पे करंट और ये आर है जो डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन इजी आपके लिए, करंट की ए, डिस्टेंस की एल, बट आपको फिर उसके लिए म्यू नोड की डायमेंशन पता होना चाहिए, जो आप इजी नहीं रहेगा आपके लिए एग्जाम में कैलकुलेट करना, या तो आप इसको रिमेंबर करके जाए। बट अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए फोर्स का डायमेंशन निकालना इजी है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m, एक्सेलरेशन इज lt माइनस टू। मैग्नेटिक फील्ड को आप एज इट इज रखेंगे बिकॉज आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद I है, करंट इज a, लेंथ इज अगेन l, और साइन ऑफ थीटा, तो ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होगा। सो यहाँ से आप इजिली निकाल पाओगे दैट मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर बाय al, l से l कैंसिल हो जाएगा, so it will be mt square a minus 1। so फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक नीट जेई, तो आपके सबसे पहले फॉर्मूलाज अच्छे होने चाहिए। आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे एक क्वांटिटी के आप अलग अलग फॉर्मूलाज लिख सकते हो, और जब आप अलग अलग फॉर्मूलाज लिख पाओगे और जब आप उनको पेपर पे नोट डाउन करोगे, तो आपको कोई एक इजी वे मिल जाएगा उस डायमेंशन को कैलकुलेट करने का, बिकॉज आप हर डायमेंशन को रिमेंबर नहीं रख सकते। और कभी कभी क्या होगा, कुछ डायमेंशंस एनालॉगस होती हैं, जैसे आपको ये पता है कि वर्क एंड एनर्जी दोनों सिमिलर चीजें हैं, तो इनकी डायमेंशंस भी इक्वल होती हैं। तो अगर आपको वर्क की डायमेंशन पता है, तो आप उससे एनर्जी की डायमेंशन भी, उसको एनर्जी की डायमेंशन की फॉर्म में यूज कर सकते हो। सो इट्स बेटर
कि अगर आप डायमेंशंस के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नीट जेई के लिए, तो आप डायमेंशंस को क्रैम ना करके आप कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पे ध्यान दें और ओनली इम्पोर्टेंट डायमेंशंस को याद करें, लाइक म्यू नोड, एप्सिलॉन नोड, रेजिस्टिविटी। सो लाइक दिस आप इन्हीं चीजों को याद करें और बाकी आप फॉर्मूलाज पे ध्यान दें। जितना आप फॉर्मूलाज पे ध्यान देंगे उतना आप एग्जाम में बेटर डायमेंशंस कैलकुलेट कर पाएंगे। यस, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट क्रैमिंग में आपके मिस्टेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं रिमेंबर करने में बार बार से। इससे बेटर है कि आप फॉर्मूलाज याद रखें, बिकॉज फॉर्मूलाज आपको अदर वे में भी, जो आपके अदर न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। सो ये हमारा डायमेंशंस का बेसिक्स का पार्ट कंप्लीट होता है। अभी हम डायमेंशंस का यूज करेंगे, यूज ऑफ डायमेंशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहला यूज होता है टू चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। डायमेंशन एनालिसिस से आप ये चेक कर सकते हो कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या चेक कर सकते हो? ओनली डायमेंशनली मींस अगर कोई फॉर्मूला वर्क करता है, इफ सम फॉर्मूला वर्क्स गुड, अगर कोई फॉर्मूला काम करता है, लाइक जो हमने पढ़ा है दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हमें एक्चुअल वैल्यूज देता है कैलकुलेट करके, देन इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, बट रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स इज नॉट ट्रू कि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फॉर्मूला एक्चुअल आपको फिजिकल स्पेस में एक्चुअल आपको वैल्यूज देगा। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। सो दैट्स वाई हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या इस फॉर्मूला के वर्क करने के चांसेस हैं। मींस अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो कभी वर्क कर ही नहीं सकता। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तब जाके उसके चांसेस हैं। सो दैट्स हाउ हम पता कर पाते हैं कि अगर हमने कोई फॉर्मूला फॉर्म किया है तो कि क्या वो ओके है या नहीं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट यही कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ओके है या नहीं है। तो लेट मी स्टार्ट। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सपोज हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस डिस्टेंस है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, half is constant, a is acceleration and t is again time. So we know that जो distance होता है उसकी dimension होती है l, because आप distance को मीटर में मेजर करते हो, सेंटीमीटर में मेजर करते हो और वो लेंथ है तो l. Now ut, u is velocity और velocity होता है length by time, so l t minus 1. Again t is time, so t1 plus हाफ एक कांस्टेंट है तो आप इसको इग्नोर करोगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम और वेलोसिटी है एल टी माइनस 1, तो इसको आप टाइम से डिवाइड करोगे तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। सो एल टी माइनस 2 अगेन, एंड यहाँ पे टाइम स्क्वायर है तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर। तो आप जब इस साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को आप सोल्व करोगे, सो टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, सो टी 0, तो हमारे पास यहाँ पे एल बचता है और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास एल बचता है। नाउ अब अगर आप इसको मैथमेटिकली देखोगे एल प्लस एल आपके पास 2l हो जाना चाहिए, बट अगर डायमेंशनली देखते हो, सपोज आपके पास एक 5 मीटर की लेंथ है, उसको आप 4 मीटर लेंथ में ऐड करते हो तो आपके पास मिलता है 9 मीटर, बट ये 9 मीटर भी तो लेंथ ही है। मीन्स अगर आप लेंथ को लेंथ में ऐड करते हो तो आपको लेंथ ही मिलेगी, लेंथ में से लेंथ को माइनस करते हो तो आपको लेंथ ही मिलेगी। तो यहाँ से आप एक रूल सीखते हो कि आप लेंथ में सिर्फ लेंथ को ऐड कर सकते हो, लेंथ में आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते। लेंथ से आप टाइम को डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हो बट सब्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। सो लेंथ में आप लेंथ ही ऐड कर सकते हो, लेंथ से आप लेंथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिमिलर टाइम के लिए है, मास के लिए है, मास में सिर्फ मास ऐड होगा, मास से मास सब्ट्रैक्ट होगा, पर मास से आप टाइम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इन कंक्लूजन लेंथ में जब आप लेंथ ऐड करोगे तो आपके पास लेंथ आएगा। सो बोथ साइड L इज इक्वल टू L। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली ओके है। अब हम इसको डायमेंशनली रोंग करके दिखाते हैं कि कैसे डायमेंशनली कोई फॉर्मूला गलत हो सकता है। सो सपोज आपके पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू टी प्लस एस टी स्क्वेयर। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, हमने ऐसी रैंडम फॉर्मूला बना दिया। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, LHS। तो LHS में यहाँ पे वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, u v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, s डिस्टेंस है एंड अगेन t इज टाइम। सो LHS ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होता है LT माइनस 1। नाउ RHS पे आए अगर हम, सो u is velocity, so LT minus 1, t is time, plus s is distance, so L, and t is time, so t square। so यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा L प्लस एल टी स्क्वायर, आपके पास ये बनता है। और बिकॉज दोनों डायमेंशंस अलग अलग हैं, लेंथ में आप लेंथ इंटू टाइम को ऐड नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये फॉर्मूला क्या है, रोंग है, ओके नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। नाउ इसी प्रॉपर्टी का यूज जो हमने अभी डिस्कस किया, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं किसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, किसी कांस्टेंट की डायमेंशंस को पता करने के लिए। तो हम उसका अभी एग्जांपल आपको अभी शो करते हैं। सपोज कीजिए, और इसके हम थोड़े जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो हम नीट जेई सीरीज में करेंगे। सो आप हमारे साथ वहां तक बने रहिए, तो आपको वहां पे और भी बेटर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। सो सपोज कीजिए आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाय डी टी। ये एक फॉर्मूला है और इट इज गिवन, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो आपको ए बी सी और डी इनकी डायमेंशंस बतानी है कि इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सो दैट ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो। ओके, दिस इज आवर बेसिक क्वेश्चन। सो अगेन v इज वेलोसिटी, t इज टाइम और बाकी सभी कांस्टेंट है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, अगर LHS क्या होगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT माइनस 1। ओके, तो ये होगी LHS। मीन्स अब अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास तीन वैल्यूज हैं, a प्लस बी टी बाय प्लस सी बाय डी टी। तीन वैल्यूज है और तीनों को आपने ऐड किया, और हमने ये बताया था ओनली सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सिमिलर डायमेंशंस को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे रिजल्ट वेलोसिटी आ रहा है तो यहाँ पे आपने सभी वेलोसिटीज को ही ऐड किया होगा, तभी आपका रिजल्ट वेलोसिटी में आया। जैसे हम लेंथ को लेंथ में ऐड करते हैं तो लेंथ मिलता है, वैसे ही जब हम वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। और हमें ये पता है कि ये तो फाइनल रिजल्ट वेलोसिटी है। अगर फाइनल रिजल्ट वेलोसिटी है तो जिनको हमने स्टार्टिंग में ऐड किया वो सभी भी वेलोसिटी होनी चाहिए। मींस जो a है ये भी LT माइनस 1 होना चाहिए, जो BT है ये भी LT माइनस 1 होना चाहिए, और जो C बाय D प्लस T है ये भी LT माइनस 1 होना चाहिए। सो A का तो हमारे पास सॉल्व हो गया।
नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, बी टी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। नाउ हमें यहाँ पे पता है कि टी इज टाइम, सो बी इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। टी को आप उधर ले जा सकते हो, तो बी का फॉर्मूला आ जाएगा डायमेंशन एल टी माइनस टू। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए c प्लस डी बाई सी बाय डी प्लस टी है। अगर हम इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखें तो c बाय डी प्लस टी वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। अगर आप सिर्फ नीचे फोकस करते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वैल्यू टाइम है और उसमें आपने कुछ चीज को ऐड किया है, किसी वैल्यू को ऐड किया है। और एज यूजुअल आपको पता है कि आप सेम डायमेंशंस को ही ऐड कर सकते हो, तो मतलब कि जो d है उसको भी टाइम होना पड़ेगा, तभी आप d को टाइम के अंदर टाइम को ऐड कर पाओगे। अगर d कोई लेंथ होता या टेम्परेचर होता या मास होता तो आप उसको टाइम के अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। और हमें गिवन है कि फॉर्मूला करेक्ट है, फॉर्मूला वर्क करता है। सो d की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टाइम की डायमेंशन होगी। सो d इज टाइम। नाउ अगेन टाइम को आप टाइम में ऐड करोगे तो आपको टाइम ही मिलेगा। सो c बाय टाइम इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, और यहाँ से आप c का निकाल सकते हो, डेट इज एल टी माइनस टू। तो आप देख सकते हो b और c की डायमेंशन सेम है और ये दोनों एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हैं, तो मीन्स ये दोनों एक्सेलरेशन की तरह वर्क कर रहे हैं। एक्सेलरेशन वाला वर्क नहीं कर रहे हैं, की तरह वर्क कर रहे हैं। एंड ए अगेन वेलोसिटी की डायमेंशन है और डी की टाइम की डायमेंशन है। तो जैसे इस तरह से आप डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको एक फॉर्मूला गिवन है उसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं और ये गिवन है कि फॉर्मूला वर्क करता है, फॉर्मूला इज करेक्ट, तो वहां से आपको डायमेंशंस निकालनी है, तो आप ऐसे डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ ये हमारा एक्यूरेसी के रिगार्डिंग हो गया। नाउ सेकंड इज कन्वर्जन, कि आप एक यूनिट से जब दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, उसमें भी आप डायमेंशंस का यूज कर सकते हो। सो उसका भी एग्जांपल हम आपको शो करते हैं। कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। अब ये कैसे वर्क करता है? सो हमें ये पता है दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। किलोमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। मीटर लेंथ की यूनिट, मीटर भी लेंथ की यूनिट और सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट। तो अगर आप कन्वर्ट करते हो तो इसकी डायमेंशन भी एल है, इसकी डायमेंशन भी एल है, यहाँ भी डायमेंशन एल है, यहाँ भी डायमेंशन एल है। अगर आपने 10 सेकंड लिखा तो भी डायमेंशन टी है, अगर आपने 1 सेकंड लिखा तो भी डायमेंशन टी है, बिकॉज दोनों टाइम है। अगर आपने 0.1 सेकंड लिखा तो भी डायमेंशन टी है। मींस जो आपकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस डोंट चेंज व्हेन यूनिट्स आर चेंज्ड। जब आप यूनिट को चेंज कर देते हो तो डायमेंशन चेंज नहीं होती, और इसी प्रॉपर्टी का हम बेनिफिट उठाते हैं यूनिट कन्वर्जन करने के लिए। तो एग्जांपल आपको देते हैं, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो हमारे पास फोर्स का एग्जांपल लेते हैं हम। फोर्स की हमारे पास दो यूनिट होती हैं। पहली यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, इसको एसआई यूनिट बोला जाता है। और एसआई यूनिट आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे कि इसमें हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, 1 मीटर, 1 किलोग्राम एंड 1 सेकंड। लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे। और सेकंड होती है, एक यूनिट होती है डाइन, इसको सीजीएस यूनिट बोला जाता है, और इसमें हम 1 सेंटीमीटर यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। यहाँ पे 1 ग्राम यूज करते हैं और 1 सेकंड यूज करते हैं। और देखिएगा दोनों यूनिट्स वर्क करती हैं, जो हमने आपको पहले बोला था कि आप यूनिट की वैल्यू कुछ भी चूज कर लो, आपके फॉर्मूलाज वर्क करेंगे, जस्ट वैल्यूज डिफर करेंगी, दैट्स इट।
सो हमें ये पता है डायमेंशनली ये दोनों इक्वल हैं, यूनिट और डाइन दोनों इक्वल हैं। सिर्फ जो नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो ये 1/100 हो जाता है मीटर का। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायमेंशन सेम रहती है। और इन शॉर्ट आप लिख सकते हो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये हमारा पहला सिस्टम है डायमेंशन का, ये हमारा सेकंड सिस्टम है डायमेंशन का या यूनिट्स का। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं N ऑफ SI इज इक्वल टू N2 ऑफ CGS। और हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की बात कर रहे हैं। तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। सो व्हाट वी कैन राइट N1 MLT-2 into SI is equal to N2 MLT-2 into CGS। कि SI के डायमेंशन CGS के इक्वल है, जस्ट जो फॉरवर्ड का नंबर है वो अलग है, जो यूनिट आगे मैग्नीट्यूड है वो अलग है। सो अब हम इसको थोड़ा सा और बेटर वे में लिखते हैं। N1 इंटू M इज फॉर मास, और SI में मास के लिए हम 1 मीटर यूज करते हैं। सो 1 मीटर, और यहाँ पे पावर है 1। लेंथ के लिए, ओ सॉरी हमने गलत लिख दिया, मास के लिए 1 किलोग्राम यूज करते हैं। मास के लिए 1 किलोग्राम इंटू पावर 1। लेंथ के लिए हम 1 मीटर यूज करते हैं, पावर 1। टाइम के लिए हम 1 सेकेंड यूज करते हैं, पावर -2। कमिंग टू N2, मास के लिए हम CGHS में ग्राम यूज करते हैं। सो 1 ग्राम पावर 1। लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, पावर 1। और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, पावर -2। और हमें क्या कन्वर्ट करना है? हमें न्यूटन से डाइन में जाना है, न्यूटन टू डाइन जाना है। तो हम सपोज कर लेते हैं हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 1। सो N1 इज 1। और हम N2 को कैलकुलेट करेंगे। सो N1 को हम 1 लिख देते हैं, और 1 हमें एज चीज लिखने की जरूरत है नहीं। सो हमारे पास बचता है 1 kg/1, 1 मीटर पावर 1, 1 सेकेंड पावर -2 इज इक्वल टू N2 1 ग्राम पावर 1, 1 सेंटीमीटर पावर 1 एंड 1 सेकेंड पावर -2। अब हम क्या करते हैं? इन तीनों वैल्यूज को यहां पे लेके आते हैं। तो क्या होगा? 1 kg पावर 1 बाय 1 ग्राम पावर 1 इंटू 1 मीटर पावर 1 बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1, 1 सेकेंड पावर -2 बाय 1 सेकेंड -2 इज इक्वल टू N2। अब आप पावर्स को कॉमन कर सकते हो, बिकॉज सब में सेम पावर है, केजी ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर में, और सेकंड सेकंड में। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो 1 kg बाय 1 ग्राम पावर 1 मीटर बाय सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा बिकॉज दोनों सेम है, इज इक्वल टू N2। और इसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। आपको ये कन्वर्जन पता है, ये तो बेसिक कन्वर्जन है। और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा 1000 रेज टू पावर 1, दैट इज 1000 इंटू 100 रेज टू पावर 1, दैट इज 100। सो 1000 इंटू 100, इसको आप बोल सकते हो 10 रेज टू पावर 5। सो N2 इज 10 रेज टू पावर 5। और जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो N1 1 था, 1, और SI यूनिट थी तो यहाँ पे था न्यूटन। N2 की वैल्यू 10 इज पावर 5 आई, और यहाँ पे
डाइन आ गया, जो हमने सेकंड यूनिट ली थी। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर। ये हो गया इसका हमारा सेकंड पार्ट, जहां फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मूला की एक्यूरेसी चेक की, और अगर फॉर्मूला एक्यूरेट है तो वहां पे जो कांस्टेंट है उनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट किया। सेकंड पार्ट हो गया जहां पे हमने यूनिट डायमेंशंस की हेल्प से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया, और वो यूनिट सिमिलर टाइप की होंगी, जैसे यूनिट यहाँ पे न्यूटन और डाइन दोनों फोर्स की यूनिट थी, तो तभी आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फोर्स को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करने लग जाओ, तब आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो दोनों साइड डायमेंशंस हैं, ये दोनों साइड डायमेंशन अलग अलग हो जाएंगे। ये कन्वर्जन करने के लिए दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे MLT-2 थी, यहाँ पे MLT-2 है, मीन्स आप एनर्जी टू एनर्जी जा सकते हो, फोर्स टू फोर्स जा सकते हो, टॉर्क से दूसरे टॉर्क पे जा सकते हो, या वट एवर, बट आप सेम से सेम में ही जा सकते हो, जस्ट अगर आप सिस्टम को चेंज कर रहे हो। मीन्स यहाँ पे हम SI यूज कर रहे थे तो हम CGHS में चले गए। दैट्स हाउ आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, बट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में, अलग अलग क्वांटिटी में नहीं। ओके, सो विद दिस इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट आता है फॉर्मूला फॉर्मेशन। फॉर्मुलेटिंग है फॉर्मूला। सो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, और इसमें हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड, कि आपको बेसिक चीजें गिवन है और उनके हिसाब से फॉर्मूला फॉर्म करना है, और एक आपको अज्यूम करना है कि जैसे अभी हम जब स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो हम स्टैंडर्ड में हम मास को m से ही मेजर करेंगे, लेंथ को l से मेजर करेंगे, टाइम को t से मेजर करेंगे, करंट को a से, और टेम्परेचर को केल्विन से, ऐसे मेजर करेंगे। बट उसमें आपको ये बोला जाएगा कि नहीं, अब ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, अब हमारी फिजिकल क्वांटिटी है सपोज फोर्स। फोर्स को आपको फिजिकल क्वांटिटी मान के फॉर्मूला बनाना है। तो हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे और आपको दोनों की हेल्प से फॉर्मूलाज बना के दिखाएंगे कि कैसे आपको यूज करना है। जो आपका सेकंड वाला पार्ट है वो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में, IIT जेई में वो ज्यादा पूछा जाता है, स्पेशली जेई में, और नीट में स्टैंडर्ड वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। सो हम दोनों आपको करके दिखाएंगे। सो हाइपोथेटिकल सिनेरियो में एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सो ऑन योर स्क्रीन आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हो, और ये जेई का क्वेश्चन है, ऑल्दो वेरी ओल्ड क्वेश्चन है, 1981 का, बट जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं उसके लिए क्वाइट रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड सिस्टम से यूज करेंगे। यहाँ पे गिवन है एनर्जी डिपेंड करती है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मास पे, फ्रीक्वेंसी पे और एम्पलीट्यूड पे। तो इनका यूज करके हमें एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, किसके लिए, रिलेशन बनाना है EMN पे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिपेंडेंट कौन करता है। यहाँ पे एनर्जी डिपेंड करती है, तो आपको दो साइड फॉर्म करनी है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो जो डिपेंड करता है, एनर्जी गिवन है कि एनर्जी डिपेंड कर रही है, तो आपको यहाँ पे एनर्जी लिख लेना है। और किस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, एन, एम्पलीट्यूड ए, और एक्सेलरेशन, सॉरी मास, मास इज m, इन पे डिपेंड करती है। अब आपको क्या करना होगा, आप एक वो लिखोगे रैंडम फॉर्मूला, दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n रेज टू पावर x, यानी फ्रीक्वेंसी की कोई पावर है x पे डिपेंड करती है, हमें नहीं पता, एम्पलीट्यूड की पावर y पे डिपेंड करती है, और मास की पावर z पे डिपेंड करती है, और इनकी वैल्यू हम x y z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी की हम डायमेंशंस लिखेंगे, एंड एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। सो एनर्जी की डायमेंशन होगी ml² T-2, और बिकॉज फॉर्मूला प्रोपोर्शनल है मींस डायमेंशनली फॉर्मूला इक्वल होगा, तो इक्वल टू
फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम और टी रेज टू पावर -1, सो टी रेज टू पावर -1 पावर एक्स। एम्पलीट्यूड ऑलवेज लेंथ में ही मेजर किया जाता है। एम्पलीट्यूड 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, तो वो लेंथ है। सो लेंथ पावर वाई एंड मास इज m पावर z। तो आपके पास ये मेथड आ गया। अब आप इनको कंबाइन कर लोगे, m रेज टू पावर z, l रेज टू पावर y, t रेज टू पावर -x, और यहाँ से आप लिखोगे ml²t-2। अब अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे m रेज टू पावर z है और यहाँ पे m रेज टू पावर 1 है, सो z इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे l रेज टू पावर y है और यहाँ पे l रेज टू पावर 2 है, सो y इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। और यहाँ पे t रेज टू पावर -x है और यहाँ पे t रेज टू पावर -2 है, सो -x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। सो जो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n raised to power 2, a raised to power 2 and m raised to power 1। so this is your basic formula। कैसे आप फॉर्मूला बना सकते हो। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अब हम थोड़ा आपको एक स्लाइटली ट्रिकी वन करके दिखाते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसका कंपैरेटिवली। सो बैक टू स्क्रीन, आप देख पा रहे होंगे हमने एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन यहाँ पे अटैच किया हुआ है स्क्रीन पे, और यहाँ पे गिवन है कि एक गैस बबल है, उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेफ्ट हैंड में टाइम आएगा, मींस टाइम इज प्रोपोर्शनल टू P इज प्रेशर, पावर A, D इज डेंसिटी, सो डेंसिटी पावर B एंड E इज एनर्जी पावर C। तो यहाँ पे हमें ABC की वैल्यू निकालनी है या फॉर्मूला फॉर्म करना है। सो हम T को एज इट इज रखते हैं बिकॉज T टाइम है, उसकी डायमेंशन टाइम ही रहेगी, इक्वल टू प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, और फोर्स होता है mlt-2 और एरिया होता है l²। तो यहाँ से प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी ml-1 t-2 पावर a। नाउ कमिंग टू डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो m वॉल्यूम इज, जब वॉल्यूम नीचे होगी तो l³ ऊपर आके -3 हो जाएगा, सो पावर b। एंड एनर्जी जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किए थे और एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो ml² t-2 पावर c। अब आप क्या कर सकते हो, पावर को कलेक्ट कर सकते हो। जब आप m लिखोगे तो यहाँ से a आएगा, यहाँ से b आएगा प्लस b, और यहाँ से प्लस c आएगा। जब आप l पे आते हो तो यहाँ से -a आएगा, यहाँ से -3b आएगा, और यहाँ से 2c आएगा। नाउ कमिंग बैक टू टाइम, सो टाइम पे आते हैं तो यहाँ से -2a, यहाँ पे टाइम नहीं है और यहाँ पे है -2c। सो आपके पास ये पावर्स आ जाती है। नाउ जो यहाँ पे t है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 1। नाउ जब आप इनको कंपेयर करोगे तो आप यू कैन राइट दैट दिस पावर शुड बी इक्वल टू 0, सो a plus b plus c is equal to 0। this power also should be equal to 0, so -a minus 3b plus 2c is equal to 0, and this power is equal to 1 so -2a minus 2c is equal to 1। अब आपको थोड़ा सा टेक्निकली वे में थोड़ा स्मार्ट होके एक्ट करना पड़ेगा, सो दैट आप इसको इन इक्वेशंस को सोल्व कर पाओ। सो लेट मी राइट दिस लाइक दिस, -a -b -2c, sorry, -2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। हमने b को स्प्लिट कर लिया और यहां से हम निकाल सकते हैं दैट a प्लस b इज इक्वल टू -c और -a माइनस b इज इक्वल टू c। ये माइनस को आप इधर अप्लाई कर दोगे तो दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, c में। सो c
-2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1 एंड आप यहां से -2 कॉमन ले सकते हो और a प्लस सी इज इक्वल टू 1 और a प्लस सी इज इक्वल टू -हाफ एंड हाँ, और इसी फॉर्मूला को आप फिर से एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस दैट a प्लस सी इज इक्वल टू -b। तो a प्लस सी इज -b एंड a प्लस सी इज -हाफ। तो यहां से आप लिख सकते हो दैट b माइनस बी इज इक्वल टू -हाफ और b इज इक्वल टू हाफ। अब आपके पास b की वैल्यू आ गई हाफ, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो ये हो जाएगा 3c माइनस 2b इज इक्वल टू 1। सो 3c इज इक्वल टू 1 प्लस 2b, b is half, so 1 into half or 2. So 3c is equal to 1 plus 1 2, and from this c is equal to 2 by 3। और जब c is equal to 2 by 3 है, so a plus 2 by 3 is equal to -half and a is equal to -half minus 2 by 3। इसको आप कैलकुलेट करोगे -3 -4 सो -7 by 6। सो दैट्स हाउ आपने abc की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जहाँ पे हमें सिंपल फॉर्मूला फॉर्म करने थे। अब क्या होगा कि जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, उनके लिए सिंपल फॉर्मूलाज बेसिस क्वेश्चन नहीं बनते, उनके लिए थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल पे आते हैं कि वो फंडामेंटल यूनिट्स को चेंज कर देते हैं। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल और उसके हेल्प से आप अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। सो यू कैन सी दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जहाँ पे बोला गया है कि फोर्स और लेंथ और टाइम को अगर फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए तो टाइम की डायमेंशन, मास की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, या मास के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब तक हम मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानते थे और फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाते थे। अब फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट माना गया है और मास के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे कि फॉर्मूला किसके लिए बनाना है, मास के लिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम एनर्जी के लिए फॉर्मूला बना रहे थे, तो हमने लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे मास इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स गिवन है तो फोर्स की पावर हम x कर देंगे, लेंथ की पावर y कर देंगे और टाइम की पावर z कर देंगे। हम ये कर दिया। अब हम जस्ट डायमेंशंस पुट करते हैं। मास के लिए हमारे पास m होता है इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mlt माइनस 2x, लेंथ इज अगेन l और टाइम इज अगेन tz। सो अब हम स्प्लिट कर लेते हैं। m पे हमारे पास ओनली x आएगा, लेंथ पे यहाँ से x और यहाँ से y, सो x प्लस y, और टाइम पे -2x और यहाँ से z। और ये है m1, l 0 है यहाँ पे और टाइम भी 0 है बिकॉज मास में ओनली m होता है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आएगा, x प्लस वाई यहाँ पे l पे है और l पे 0 है तो 0 आएगा। आप x को 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा एंड -2x प्लस z टाइम पे अगेन 0 है और x की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो -2 प्लस z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2। सो दैट्स हाउ आप मास के लिए फॉर्मूला बना सकते हो, दैट मास इज फोर्स पावर 1, लेंथ पावर -1 एंड टाइम पावर स्क्वायर, सो ft स्क्वायर बाय l। ये हमारे पास मास के लिए फॉर्मूला बन जाएगा और ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। इट डज नॉट मीन कि एक्चुअली वर्क करेगा, बट डायमेंशनली ये सही है। इन रियल साइंस क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग मैटर है। सो दैट्स हाउ आप अलग अलग टाइप के यूज कर सकते हैं डायमेंशन का हेल्प से। हमने आपको फॉर्मूला कन्वर्जन दिखाया, हमने आपको डायमेंशंस को चेक करना सिखाया कि कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है, और अगर कोई फॉर्मूला सही है तो उसके अंदर कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी हमने निकाली। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला फॉर्मेशन 2 वेज में किया, जहाँ पे एक बार आप स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हो मास, लेंथ, टाइम, और सेकंड टाइम पे आप आर्बिट्रेरी यूनिट्स लेते हो, जैसे फोर्स ले लिया, लेंथ ले लिया, एनर्जी ले लिया। ऐसे आर्बिट्रेरी यूनिट्स में आप
सॉल्व करते हैं। सो हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है, और इस वीडियो के साथ हमारा जो ये इस चैप्टर का बेसिक थ्योरी पार्ट था वो भी फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के बाद हम जस्ट स्टार्ट करेंगे हमारे नीट जेई के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके किसी भी अमाउंट से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें जस्ट न्यू बुक्स एंड बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदने में मदद मिलती है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep on watching, keep on studying, and do like, share, and subscribe. Thanks for watching.